So, hello everyone. Welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years Salesforce certified and 2 years Copado, and I'm working as a Salesforce senior Salesforce developer. तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है फेच एपीआई इन LWC। तो हम कैसे HTTP कॉल आउट करेंगे LWC से बिना किसी एपेक्स क्लास का यूज किए। तो हमें यहाँ पे कोई भी एपेक्स क्लास का यूज नहीं करेंगे और नहीं हम कोई एक लाइन भी कोड हम एपेक्स में नहीं लिखेंगे। सारा चीजें हम जेएस से ही करेंगे और अपने LWC कंपोनेंट के अंदर ही हम सारी चीजों को हैंडल करके और कॉल आउट को भी करेंगे। ठीक है। तो जो मेन कॉल आउट है हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले फेच एपीआई क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज फेच एपीआई, एंड उसके बाद हम डेमो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो what is Fetch API? The Fetch API is a modern Java interface that provides a standardized way to make a HTTP request in a web browser. It is designed to be more flexible and powerful than the older XML HTTP request, offering a cleaner and more modern syntax. तो हम क्या पहले क्या यूज करते थे, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज करते थे, बट वो उतने फ्लेक्सिबल नहीं होता था, उतने हम उसमें अपने अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भी नहीं सेंड कर सकते थे कि जैसे कि हमें उसमें कुछ आप बेसिकली डेटा सेंड करनी है, लाइक आपको पोस्ट में कुछ डालना है बॉडी में, तो वो हमारे पास सारे पॉसिबिलिटी नहीं होते थे। तो अब जो हमारा बेसिकली फेच एपीआई है, तो यहाँ पे आपके पास हेडर का भी ऑप्शन होता है, बॉडी का भी ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पे अगर कुछ रिक्वायरमेंट है कि हमें डेटा पोस्ट भी करना है तो आप पोस्ट भी कर सकते हो अपने थर्ड पार्टी के लिए, या फिर आपको रिस्पॉन्स सिर्फ गेट करनी है तो गेट भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट है फेच एपीआई में। तो अब फेच एपीआई का सिंटैक्स क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो फेच एपीआई का सिंटैक्स है, हमारा एक जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है फेच। और फेच के अंदर जो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि api.example.com डेटा, तो ये जो भी हमारा ये मतलब फेच एपीआई का जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम उसका यूआरएल पास करते हैं। यूआरएल मतलब इसके एंड पॉइंट, आपको किसको हिट करना है, आपका एंड पॉइंट यूआरएल क्या है। तो जो भी आपका रिक्वेस्ट पॉइंट होगा या यूआरएल होगा उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है, या आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करके यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास देन आता है। देन आपका क्या करता है, जिससे हम प्रॉमिस यूज करते हैं, ये आपका प्रॉमिस है बेसिकली। ठीक है। तो प्रॉमिस क्या करता है कि बेसिकली अब यहाँ पे आपको प्रॉमिसेस हैंडल करना है कि रिस्पॉन्स में आपका डेटा क्या आ रहा है। जैसे कि अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके, उसके पहले हमने नॉट लगा दिया है, तो नॉट मतलब कि इफ अगर रिस्पॉन्स के अंदर ओके नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ एरर आया है। तो हमने अपना कस्टम मैसेज थ्रो कर दिया है, थ्रो न्यू एरर नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके। तो हो सकता है कोई नेटवर्क या कुछ भी इशू के कारण हमारा वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है। देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर हमने वहां से क्या किया, उस जैसे ही हमारा अगर वो नॉट ओके है, अगर ओके है मतलब नॉट के अंदर है तो हमारा रिटर्न कर देंगे एरर, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दिया हमारा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या होता है कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स आता है थर्ड पार्टी से, वो जेसन के फॉर्मेट में आता है। ठीक है। तो उस जेसन के फॉर्मेट को डेटा, so I'm not audible everyone, others saying I'm not audible. I can hear. Hello. Okay. So others, I think any issue from your side, please check your mic maybe. तो उसके बाद हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिटर्न कर दिया। ठीक है। अभी रिस्पॉन्स डॉट जेसन जब रिटर्न किया तो वो हमारा डेटा एक जेसन के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है। अब देखोगे हमारे पास थर्ड जो डॉट देन है, इस देन के अंदर हमने क्या किया है कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है उस डेटा को, आप हमने इसे नॉर्मली कंसोल डॉट लॉग लगाया है, बट हमें जब
कुछ उस पे आप कह सकते हो लॉजिक लगाना है या कोई आइटरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है। अगर ये हमारा कोई भी देन फेल होता है, ठीक है, या कोई हमारा मतलब कि जो एपीआई है वो चला ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास एरर आएगा। तो एरर जो एरर होता है वो हमारा कैश के अंदर हैंडल होता है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट एरर हमने देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द फेच ऑपरेशन, तो यहाँ पे जो भी एरर आएगा एरर को प्रिंट करा के हम चेक कर लेंगे कि क्या एरर आया है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसकी क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी है और क्या कैसे हम इसको यूज करें। तो द फेच फंक्शन इज यूज्ड टू इनिशियल नेटवर्क रिक्वेस्ट टू द स्पेसिफाइड यूआरएल। तो जो भी हमारा इन पॉइंट होगा उसको हम यहाँ पे उसी को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपना डेटा रिक्वेस्ट लेने के लिए। ठीक है। द देन मेथड इज यूज्ड टू हैंडल द रिस्पांस फ्रॉम द सर्वर। It first check if the response is okay. Status code in this the range of the 200 299. If not okay, then throw the error. तो हमारा जैसे एपेक्स में हम यूज करते हैं, अपना स्टेटस चेक करते हैं कि क्या उसका जो स्टेटस है वो 200 है या ओके है। अगर है तो उसके बाद हम रिस्पांस को गेट कर लेते हैं, अदरवाइज हम जो भी एरर आता है उस एरर को चेक कर लेते हैं क्या एरर आया है। ठीक है। इफ द रिस्पांस इज ओके, it parses the response body as JSON using the JSON method। तो क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा हो सकता है। ठीक है। तो डेटा, अभी जो डेटा आएगा वो आपका वहां से जेसन के फॉर्मेट में आएगा। तो उस जेसन डेटा को आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उसको पार्स करना है जेसन के फॉर्मेट में ताकि आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। सिर्फ अगर डायरेक्टली वो जेसन है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो जेसन के जो डेटा को होता है हम उसको पार्स करते हैं ताकि वो एज अ ऑब्जेक्ट टाइप में आ जाए या लिस्ट टाइप के डेटा में आ जाए। उसके फिर जो भी हमें अपना लॉजिक लगाना है उसको हम उसमें यूज कर सकते हैं। देन बात करते हैं अनदर, देन ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द पार्स जेसन डेटा। तो जो भी हमारा जेसन डेटा वहां से पार्स्ड, मतलब जो भी डेटा था जेसन के फॉर्मेट में उसको पार्स कर दिया है, अब उसको हैंडल कर रहा था जो हमारा थर्ड देन था। ठीक है। देन द बात करते हैं द कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल एनी एरर दैट मे अकर ड्यूरिंग द फेच ऑपरेशन। तो जो भी हमारा हमने फेच एपीआई का रिक्वेस्ट किया है, हो सकता है कि उसमें कुछ एरर भी आ सकता है, हो सकता है आपने यूआरएल में कुछ इशू कर दिया, हो सकता है आपने सेल्स फोर्स के जो, देखो ये भी हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है, बट हमारा ये क्या है, हमें यूज करना है सेल्स फोर्स के अंदर। तो हो सकता है कि आपने उस यूआरएल के बेस यूआरएल को आपने अपने रिमोट साइट सेटिंग के अंदर मतलब व्हाइट लिस्ट नहीं किया है, या आप एलडब्ल्यूसी के अंदर यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको कंटेंट के अंदर भी जाके सीएसपी जिसको बोलते हैं हम, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके अंदर भी आपको व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपके पास एरर आता रहेगा। तो ये सब आप रिक्वेस्ट किसी भी जावास्क्रिप्ट में रिक्वेस्ट करने से पहले, मतलब आप एचएपीआई यूज करने से पहले आपको जो भी थर्ड पार्टी का आप यूज कर रहे हो उसकी बेस यूआरएल को आपको सीएसपी में और रिमोट साइट सेटिंग दोनों में आपको व्हाइट लिस्ट करना है। ठीक है। देन बात करते हैं आप द फेच एपीआई। तो the Fetch API support various options for configuring the request, such as settings header, specifying the request method, and handling different type of data like JSON, form data, etc. It also return the promises, making it easy to work with the asynchronous code. तो यहाँ पे हमारा बेसिकली प्रोमिसेस भी सपोर्ट करता है ताकि आप जैसे देन और कैश हो गया ताकि उसको एसिंक्रोनसली वर्क भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आगे कि हमारा जो एग्जाम्पल था, ये हमारा अभी हमारा एग्जाम्पल है पोस्ट मेथड का। जैसे कि अब पोस्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई डेटा पोस्ट पोस्ट करना है थर्ड पार्टी को। ठीक है। बॉडी, कि हम ये बॉडी सेंड करेंगे तो वहाँ पे कुछ डेटा अपडेट हो जाएगा या कुछ इंसर्ट होगा, तो हमें बॉडी डेटा कुछ बॉडी के अंदर सेंड करना होता है। तो अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखोगे हमारा जो फेच एपीआई है उसके अंदर मेथड हमारा पोस्ट है। ठीक है। फिर हेडर्स, हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन। ठीक है। हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन दे दिया। हो सकता है कभी कभी सिक्योर जो थर्ड पार्टी का सिक्योरिटी पॉलिसी होता है कि जो एपीआई की होता है वो हेडर के अंदर हम पास करते हैं। ठीक है।
तो इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे कंटेंट टाइप लिखा है एप्लीकेशन और जेसन, वहां पे आप कॉमा देके उसके बाद आप जो भी एपीआई की हो वो भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो आप हेडर के अंदर जैसे आप एपेक्स के अंदर सब कुछ करते थे, सेम वैसे ही यहाँ भी आपको वैसे ही पास करनी है। तो आप देखिए, अगर हमारा हेडर ब्लॉक जब एंड हो गया हेडर का, तो उसके बाद हमारा क्या बचा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है बॉडी। तो बॉडी के अंदर आपको क्या सेंड करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की वन वैल्यू वन की टू वैल्यू टू। तो आपको जो भी बॉडी आपको मतलब जैसा कि नहीं हमने यहाँ पे की वैल्यू एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी हो वो किसी जेसन फॉर्मेट का डेटा या कुछ और, जैसे हम अकाउंट का डेटा होता है उस फॉर्मेट में डेटा, जो उस फॉर्मेट में वो डेटा आपका सपोर्ट करता है उसी फॉर्मेट में आपको डेटा सेंड करना होगा। तो अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली वो डेटा का फॉर्मेट यहीं पे बॉडी के अंदर ही बनाने लगो, ठीक है। नहीं, आप उसके पहले भी बना सकते हो। मतलब जैसे कि उसको बनाने से पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप डेटा को मतलब एपीआई कॉल करने से पहले ही वो अपने बॉडी को प्रॉपर वे में बना लो, जो भी डेटा लाना था ले आओ, और उसके बाद आप फिर फेच एपीआई कॉल करो, और यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली डेटा पास कर रहे हैं वहाँ पे वो वेरिएबल पास कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, तो हमने यहाँ पे देन यूज किया है रिस्पॉन्स एक। देखिए यहाँ पे हमने ओके नहीं यूज किया है, तो आपको ओके भी यूज करना है कि पहले अगर हमारा हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स नॉट ओके आया तो आपको एरर थ्रो करा दो, और सेकेंड में आप चेक कर लो जो भी डेटा रिस्पॉन्स आया उसको जेसन में पास कर लो। थर्ड में देखिए यहाँ पे जो भी आपका डेटा आया वो डेटा आपका डेटा जो भी हमारा डेटा है उस डेटा के अंदर आप बेसिकली आप डेटा स्टोर कर लो। ठीक है, देन अगर अगर कोई एरर आता है तो कैच के अंदर वो कैच हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने डेमो का। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको इसके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि हम आपको ये वेरी लिंक दे देंगे वीडियो के, अभी चैट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके बाद भी हम आपको सेंड कर देंगे। तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें आप और पढ़ सकते हो इसका अच्छे से फेच एपीआई के बारे में। तो साइट का नाम है developer.mozilla.org। इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे सिंपली कॉन्सेप्ट एंड यूजेज, क्या इसका कॉन्सेप्ट है क्या यूज है, वो आपके फेच एपीआई के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो कॉन्सेप्ट एंड यूजेज क्या है, द फेच एपीआई यूजेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग इन्वॉल्व विद द नेटवर्क रिक्वेस्ट as well as related concepts such as CORS and HTTP origin header semantic। ओके, तो यहाँ पे अब जो भी इसके बारे में पढ़ना है आपको रिक्वेस्ट देखिए यहाँ पे हेडर, अगर आप इंटरफेस की बात करोगे तो यहाँ पे आपको हेडर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे एग्जांपल होगा उसका एग्जांपल भी, मतलब उसके बारे में और अच्छे से आप जानकारी ले सकते हो अगर आप इसके बारे में और जाना जानना चाहते हो तो। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारे मेथड भी है, अपेंड डिलीट इंट्रीज फॉर ईच गेट गेट सेट गेट सेट कुकीज, अगर आपको कुछ डेटा अपने कुकीज में सेट भी करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी लास्ट में आप देखें यहाँ पे फेच मेथड है, तो फेच मेथड को जैसे यूज करते हैं, देखिए ग्लोबल फंक्शन है तो आप जावास्क्रिप्ट किस कहीं भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एलडब्ल्यूसी के अंदर ही यूज कर सकते हो सकता है कोई पीएचपी पे काम कर रहा है वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा है तो वहां भी वो कर सकता है। तो मतलब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, तो जहां जहां जावास्क्रिप्ट यूज होता है वहां वहां ये अपना फेच एपीआई का मेथड यूज कर सकता है। ओके, तो अब बात करते हैं हम अपने सिंपली आते हैं ये एपीआई के बारे में बात करते हैं कि आज हमारा जो सिनारियो है, सिनारियो क्या है कि हमने पिछली बार एक सिनारियो किया था करेंसी कन्वर्जन का, जो हमने यूज किया था फ्लो के थ्रू। ठीक है, अब हम वो फ्लो के बिना यूज कर रहे हैं कि एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के अंदर ही कैसे अब इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम इसको बिना एपेक्स कोड का यूज किए भी हम इसके अंदर डायरेक्टली अब कन्वर्ट कर सकते हैं और एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जरूरी नहीं कि मैं ये एपीआई यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास कोई और एपीआई है तो वो एपीआई भी आप यूज करके अपने प्रैक्टिस लिए कर सकते हो एलडब्ल्यूसी के अंदर ही।
ठीक है। हो सकता है कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहां पे एपीआई का कोई सा रिक्वायरमेंट आया है, तो वहां भी आप कोशिश करो फेच एपीआई के थ्रू ही करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको एपेक्स क्लास लिखने की जरूरत। अगर आप एपेक्स क्लास लिखोगे तो जब प्रोडक्शन पे उसको डिप्लॉयमेंट का होता है, तो उसके लिए आपको टेस्ट क्लास भी लिखना पड़ता है, मेंटेनेंस भी उस पे लगता है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, आपने जावास्क्रिप्ट लिखा मतलब एलडब्ल्यूसी के अंदर, और आपको सिर्फ एलडब्ल्यूसी डिप्लॉय करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो एपीआई लेयर एक साइट है, मैं इसका डाल देता हूँ आपको चैट के अंदर। ठीक है। अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो इस साथ में। तो अब ये एपीआई के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है। लॉगिन करने के बाद मैंने लॉगिन कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वेबसाइट पे जा रहे हो तो आप पहले साइन अप कर लेना, साइन अप करोगे तो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट सेटिंग पे आना है। ठीक है। हो सकता है फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे आके सब्सक्रिप्शन पे आ जाना आप। ठीक है। सब्सक्रिप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ब्राउज एपीआई वर्क, जो भी आपको मतलब यूज करना है, आप वहां से यूज कर सकते हो कि कौन सा आपको एपीआई यूज करना है। ठीक है। तो जैसे मैंने एपीआई जो यूज किया था वो यूज किया था एपीआई लेयर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एक्सचेंज रेट डेटा। तो ये फ्री दिखा रहा है इसमें। ठीक है। फ्री प्लान, तो आपको कौन सा लेना है, फ्री प्लान लेना है। कोई कोई ऐसा प्राइस वाले नहीं लेना है, फ्री प्लान लेके देखिए 100 रिक्वेस्ट आप कर सकते हो पर मंथ फ्री प्लान में। तो फ्री प्लान में आप सब्सक्राइब करो। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है अकाउंट सेटिंग पे। उसके लिए आपको क्या करना जरूरत पड़ता है, एपीआई की। ये आपका होता है एपीआई की। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपके पास जनरेट ऑप्शन आ रहा होगा, जनरेट न्यू एपीआई की, तो आप जनरेट एपीआई की कर सकते हो। ठीक है। अब एपीआई की टेस्टिंग कैसे करना है, तो ये देखिए मेरा एपीआई है। ओके। तो ये मैं आपको लिंक दे देता हूँ चैट में बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो सिंपली यहाँ पे क्या क्या जा रहा है मेरा रिक्वेस्ट में। यहाँ पे दो पैरामीटर है, अगर देखोगे तो एक पैरामीटर में हमारा टू। टू मतलब पहले फ्रॉम है। फ्रॉम मतलब आपको अमाउंट किस से किस में कन्वर्ट करना है। तो फ्रॉम मतलब मुझे आईएनआर से, टू मतलब किस में करना है, मुझे यूएसडी में कन्वर्ट करना है। कौन सा अमाउंट, कितना अमाउंट कन्वर्ट करना है, ये अमाउंट। डेट यहाँ पे डालना है कि उस कौन सा करेंट डेट है। तो मैं यहाँ का आज का डेट डाल दे रहा हूँ, टुडे डेट। और आज हो गया 3/31। तो जो आपका आज का करेंसी रेट कन्वर्जन होगा वो आपको करेंट डेट ला के देगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सक्सेस ट्रू, क्वेरी के अंदर जो भी आपने डेटा क्वेरी के अंदर पास किया था वो क्वेरी दिखा रहा है, फ्रॉम टू और कितना अमाउंट था। इन्फो के अंदर कि कौन सा टाइम स्टैम्प मतलब किस टाइम पे आपने रिक्वेस्ट करके चेक किया है, रेट क्या है उसका वो भी दिखा दे रहा है देखिए। और उसके बाद यहाँ पे डेट दिखा रहा है, आज का डेट, और रिजल्ट टोटल कितना आया ये देखिए 1.1 समथिंग। ठीक है। तो जब आप आईएनआर से यूएसडी में कर रहे हो मतलब ये 100, मेरा सिंपल 100 रुपए जो मेरा है, 100 रुपए का जो मुझे डॉलर में कन्वर्ट मिल रहा है उसका भी एक्सचेंज रेट है 1.1993, मतलब इतने रुपए इतने डॉलर मुझे मिलेंगे 100 रुपीज पे। ठीक है। अब इसी एपीआई को हम सेटअप करेंगे अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट के अंदर। ठीक है। तो सिंपली अभी इसके बाद मैं इसके पहले हमें क्या करना है वो सारे हम आते हैं अपने इस पे सेल्स फोर्स के अंदर। आपको सिंपली क्या करना है, पहले रिमोट साइट सेटिंग में इसकी बेस कॉन्फ़िगर जो बेस यूआरएल होता है उसको और करना है आपको बेसिकली व्हाइट लिस्ट। तो व्हाइट लिस्ट करने के लिए आपको सीधा सेटअप पे आना है, सेटअप पे आके क्लिक करना है रिमोट साइट सेटिंग। इसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है न्यू। ओके। न्यू क्लिक करने के बाद आपको जो भी नाम देना है आप दे दो मुझे, करेंसी कन्वर्ट यूजिंग एपीआई लेयर। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका देखा बेस यूआरएल ले, अगर मैं यूआरएल भी पूरा पास करूंगा तो सेल्स फोर्स को पता है कि मुझे क्या बस पिक व्हाइट लिस्ट करना है। अगर मैं आपको पूरी यूआरएल भी डाल दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है पूरी यूआरएल डाल दो,
तो आपको क्या करेगा, बस सेल्सफोर्स उतने ही एपीआई लेगा जितना उसको जरूरत है। तो यहाँ पे क्या बेस यूआरएल क्या था मेरा, http.api.apilayer.com। तो हमें यही मेन मेरा बेस यूआरएल है। ठीक है, उसके बाद अगला काम और करना है, यहाँ पे आपको सीएसपी के अंदर आना है। ठीक है, ट्रस्टेड यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है ट्रस्टेड यूआरएल के अंदर, और ट्रस्टेड यूआरएल के अंदर आपको यहाँ पे आके न्यू ट्रस्टेड यूआरएल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है सेम वही जो भी आपको वहां पे पास किया था आपने, करेंसी कन्वर्ट यूजिंग एपीआई लेयर। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे यूआरएल पास करनी थी यहाँ पे कर दो। और यहाँ पे देखिए सीएसपी कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या बोला, सीएसपी किस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज करना चाहते हो। जैसे हमारा एक्सपीरियंस साइट होता है ना कम्युनिटी क्लाउड, तो उस पे अगर यूज करना है तो सिर्फ उसी के लिए करना है तो वहाँ पे दे सकते हो। विजुअल फोर्स पेज के लिए यूज करना है तो उसके लिए, लाइटनिंग एक्सपीरियंस के लिए यूज करना है तो उसके लिए, अगर ऑल सभी के लिए यूज करना है तो यहाँ पे ऑल सेट कर दोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है कि क्या क्या आप यूज करते हो, मतलब कनेक्ट एसआरसी से स्क्रिप्ट में यूज करना है, फॉन्ट एसआरसी है, फ्रेम है, इमेज एसआरसी है। तो जो जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है उसको यहाँ पे अलाउ कर सकते हो कि रिपोर्ट मतलब जो उसके बॉडी में कुछ सेंड करना है, या कुछ कभी कभी होता है ना, जैसे कि अगर आप कुछ माइक टेस्टिंग या ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड कोई एपीआई है तो यहाँ पे देखिए परमिशन पॉलिसी मांग रहा है कि कैमरा का एक्सेस भी देना है, माइक्रोफोन का, तो वो भी सारा आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी हमें इसमें नहीं करता है तो इसको अब हम हटा के जितनी जरूरत है, इंटर द वैलिड यूआरएल फॉर्मेट एग्जाम्पल डॉट कॉम। ओके, इसको हटा देते हैं स्लैश और सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे HTTP सिर्फ इतना ही डालना है, HTTP apilayer.apilayer.com। ठीक है, अभी आपका सेटअप हो गया सब कुछ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको अपने LWC पे आना है और LWC पे काम करना है। ओके, तो LWC पे मैं आ जाता हूँ अपने स्क्रीन पे, 1 मिनट। हम्म, तो मेरा VS कोड स्टार्ट हो गया है। अब VS कोड में आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपका ऑर्ग है वहां पे, अगर आपका ऑलरेडी VS कोड सेटअप है और ऑर्ग भी सेटअप अगर नहीं है तो यहाँ से आप क्लिक करके ऑर्ग सेटअप कर सकते हो, या फिर कंट्रोल+P करके यहाँ से ऑथराइज एंड ऑर्ग पे क्लिक करके जो अपना ऑर्ग ऑथराइज कर लो। ठीक है, उसके बाद करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली नया न्यू LWC कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करते हैं हम यहाँ से और देते हैं फेच एपीआई डेमो करेंसी करके। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आपको यूआई बनाना है बेसिकली, तो एक यूआई हम बनाते हैं छोटा सा यहाँ पे, कि हमारा हमें क्या क्या सिलेक्शन चाहिए, जो यूजर है वो सेलेक्ट करेगा उसका, कि मतलब टू क्या होगा, फ्रॉम मतलब करेंसी क्या होगा, वो दोनों। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपना लाइटनिंग कार्ड, और यहाँ पे हम टाइटल में दे देते हैं कि करेंसी कन्वर्टर करके। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम करते हैं सेव। ठीक है, अब आपको जो, अगर आपने कभी लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स यूज नहीं किया है, ठीक है, तो आप सिंपली देखो यहाँ से आके आप जो LWC कंपोनेंट का लाइब्रेरी है वहां पे जाके कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली लिखो लाइटनिंग कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स का मतलब होता है कि जो भी आप पिक लिस्ट टाइप की वैल्यू होती है, सिलेक्शन टाइप की वैल्यू होती है, वो हम यहाँ पे उसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करते हैं। अब ये कॉम्बो बॉक्स आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या आपको लिखना है लिख सकते हो, जो भी है आप इसको यूज कर सकते हो।
बट उसकी क्या प्रीव्यू है, कैसा दिखता है, देखिए यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आपकी दिख जाएगी। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और अपने VS कोड में आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक डीप टैग भी बना लेता हूँ और उस डीप टैग का अंदर में अपना इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो नेम है मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं दे दिया फ्रॉम करेंसी करके, और लेबल जो मेरा था यहाँ पे देता हूँ फ्रॉम, और वैल्यू मुझे कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट नहीं करनी है तो हटा देता हूँ। प्लेस होल्डर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेलेक्ट फ्रॉम करेंसी। ठीक है, ऑप्शंस में मैं अभी ऑप्शंस दोनों के लिए सेम ही क्रिएट करूंगा, तो अभी यही ऑप्शन मैंने देता हूँ, यही वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, ऑन चेंज हैंडल सेम, दोनों के लिए सेम ही रखते हैं। उसके बाद सेम कॉपी पेस्ट मार के एक और बना लेते हैं टू के लिए। तो यहाँ पे जहाँ पे अब मेरा फ्रॉम था वहां पे टू दे दिया। ठीक है, लेबर भी मैं देता हूँ यहाँ पे टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ टू करेंसी। ठीक है, ऑप्शन भी सेम है, मेथड भी सेम ही यूज करेंगे, एक ही मेथड के अंदर हम दोनों चीजें यूज करेंगे। ठीक है, अभी इसको डिप्लॉय करते हैं और सिंपली चेक करते हैं कि हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। तो उसके पहले हमें क्या करना है, इसको एक्सपोज करना है अपने LWC कंपोनेंट को। ठीक है, तो एक्सपोज करने के लिए आपको कहाँ जाना है, टारगेट्स पे। अब जो भी टारगेट है मतलब आपको कहाँ कहाँ पे चेक करना है, जैसे वहां पे एक्सपोज कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 जगह के लिए प्लेस, जो 3 प्लेसेस है उसके लिए मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज, ऐप पेज और होम पेज के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिप्लॉय। तो मेरा कंपोनेंट डिप्लॉय हो गया। अब आते हैं अपने LWC, अब सेल्स फोर्स के अंदर। सेल्स फोर्स के अंदर आने के बाद अब सिंपली मैं होम पेज पे इसको डाल देता हूँ। ठीक है, और उसको मैं यूज करता हूँ फिर अपने कंपोनेंट को, और उसकी यूआई को चेक करते हैं कि यूआई कैसा दिख रहा है। तो कंपोनेंट को ड्रैग करने के लिए आपको सेटअप पे क्लिक करनी है और यहाँ पे एडिट पेज पे आना है। ठीक है, और जो भी आपका कंपोनेंट होगा यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो कस्टम है उसके अंदर भी सारा कंपोनेंट आपका LWC कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फेच, फेच API डेमो करेंसी, ये करके मेरा कंपोनेंट है। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको बैक करते हैं। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे अभी कुछ वैल्यू नहीं आ रहा होगा, अभी सिर्फ मेरा करेंसी कन्वर्टर करके आ गया और ये सारी मेरा यहाँ पे दिख रहा है। तो बट यहाँ पे देखोगे मेरा अभी ये बहुत अजीब सा दिख रहा है, क्योंकि इस बॉर्डर से पूरा ये एकदम चिपक कर लगा हुआ है मेरा जो भी कॉम्बो बॉक्स है। तो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मार्जिन या फिर पैडिंग आप दे सकते हो। तो मैं इस पे दे देता हूँ अपना एक SLDS क्लास, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SLDS हाइफन, और मैं यहाँ पे देता हूँ एम साइज अराउंड मीडियम। मीडियम देता हूँ ताकि वो अराउंड इसलिए दिया क्योंकि मुझे उस कंपोनेंट के चारों तरफ मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ का मुझे उसको मार्जिन देना है, तो इसलिए मैंने अराउंड यूज कर लिया मीडियम साइज का। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। तो आप देखिए मेरा यूआई ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यूआई तो मेरा अब यहाँ पे बन गया। अब मेन थिंग क्या है हमारा यहाँ पे, इसके ऑप्शंस बनाने हैं। तो ऑप्शन कैसे बनाओगे, सिंपली ऑप्शंस बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने ऑप्शंस, देखो अगर आपने कभी गेट मेथड यूज किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं यूज किया तो मैं बता दे रहा हूँ। तो आप गेट मेथड क्या करता है, वो डायरेक्टली आपका बिना किसी एपेक्स मेथड को क्रिएट किए भी यूज डायरेक्टली आप गेट कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो आपको गेट मेथड सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइप कर सकते हो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, सिंपल जो अपने मेथड नेम कॉपी किया था यहाँ से HTML से, गेट ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद ये आपका मेथड हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर दोगे तो मेथड हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है,
जैसे मेथड बनाते हो कर्ली ब्रेसेस वैसे कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मेरा गेट मेथड है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेटा जो बनानी है, अगर आपको डेटा रिटर्न, क्योंकि हम गेट मेथड में हम कभी भी डेटा किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं, ताकि वो मेरा डेटा जो भी हम बना रहे हैं उसको वो सीधा मेरे HTML के अंदर पहुंच जाए, क्योंकि गेट मेथड हर बार कॉल होता है, तो उस कभी भी कुछ भी वैल्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर लेगा आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रिटर्न, अब मेरा जो वैल्यू है ठीक है, वो मेरा, अगर अब मैं आपको यहाँ पे कंपोनेंट लाइब्रेरी में दिखाऊं सेल्स फोर्स की, तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दिख रही है, जो यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये जो ऑप्शन जीएस में बनाते हैं, यहाँ पे देखिए गेट मेथड भी यूज कर रहा है ये भी। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न, ये आपका क्या होता है, एरे, जो एरे बोलते हैं इसको, एरे मतलब लिस्ट ऑफ, इसमें लिस्ट ऑफ वैल्यू बनाएंगे ना, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है, लेबल एंड वैल्यू के फॉर्मेट में, तभी आपको वैल्यू वहां पे शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे, आपको सिंपली क्या करना है, कर्ली यहाँ पे ऐसे लेबल, लेबल के अंदर मैंने क्या दे दिया यहाँ पे आपका, लेबल के अंदर यूएसडी। ओके, आप लेबल जो भी देना चाहे वो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे हमने लिख लिया डॉलर, और उसका वैल्यू दे दिया यूएसडी। यूएसडी मतलब इसका वैल्यू में हम कोड देंगे, जो भी हमारा कोड रहेगा। आईएनआर में आपको जो भी देना है आईएनआर दे दिया हमने, और इसके अलावा दे दिया। कुछ और भी आपको यहाँ पे यूज करना है तो वो भी आप दे सकते हो सिंपली। तो मैं एक दो और यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ लेबल, तो अगर मैं जीबीपी मतलब होता है मेरा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो पाउंड को चेंज करते हैं, तो आप भी उसके लिए देखो, या यूरो के लिए भी मेरे पास आ रहा है, तो मैं टैग करके वो यूरो का भी यूज कर लेता हूँ। ओके। तो आपको जो जो भी वहाँ पे टैग यूज करना है आप यूज कर सकते हो बेसिकली, और जो भी लेना है यहाँ से। ओके। तो जैसे कि अगर आपको चाइनीज वैल्यू कोई है तो चाइनीज वैल्यू भी ले सकते हो, पाउंड जो भी आपको डेटा लेना है, कनेडियन का लेना है कनेडियन का ले लो। ठीक है। तो कनेडियन का आपका डेटा भी सीएडी होता है उसका। तो मैंने इतना अब इसको स्टोर कर लिया। तो लेबल आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूएसडी डॉलर ऊपर दे दिया है, तो मैं दोबारा आ गया तो इसको हटा देता हूँ। ठीक है। और पाउंड देना है, सीएडी मतलब सीएडी मतलब कैनेडियन होता है, तो कैनेडियन का आपको लेना है तो आप इसको जो नेम देना है आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा नाम देता हूँ, कैनेडियन डॉलर। तो आप जो लेबल देना है आप दे दो। तो ये मेथड हम मैं सेम दोनों कोमा बॉक्स के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों में ऑटोमेटिक दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली डिप्लॉय करता हूँ। और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ सिंपली। तो देखोगे मेरा इसके अंदर वैल्यू आ रही है, आईएनआर, यूरो, एन, पाउंड, कैनेडियन डॉलर और डी। ठीक है। और ऐसे ही नीचे वाले के अंदर भी आ रहा होगा डेटा। ठीक है। अब क्या करना है इसके अंदर, ये सारा डेटा तो अंदर आ गई है, अब इसकी वैल्यू भी तो गेट करनी है। ठीक है। तो इसके अंदर जो भी डेटा है बेसिकली वो यूज करते हैं हम यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू हमें गेट करनी है, मतलब जो सिलेक्शन होगा उसकी वैल्यू भी तो गेट करनी है। तो सिलेक्शन होने के बाद वैल्यू गेट कैसे करोगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो आपने यहाँ पे मेथड बनाया था, क्या मेथड था मेरा, हैंडल चेंज। हैंडल चेंज का मतलब होता है कि जो वैल्यू आपका, मतलब जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है, उसकी वैल्यू आपको गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे हैंडल चेंज में मेथड बना लिया और लिख लिया इवेंट इसके अंदर। अब मुझे अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वरना कि मुझे वेरिएबल अलग अलग बनाऊंगा तो मुझे अलग अलग जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ऊपर बना लेता हूँ टॉप पे, कि फ्रॉम करेंसी करके। ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहो तो इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ब्लैंक भी साइन करना चाहो तो करा सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया टू करेंसी।
मुझे एक अमाउंट भी चाहिए था, वो भी मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ अभी के लिए बाय डिफॉल्ट। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे कुछ और लेना है तो यहाँ से मैं कन्वर्टेड अमाउंट ले लेता हूँ। कन्वर्टेड अमाउंट ले लेता हूँ। और मुझे यूआरएल भी लेना है। ठीक है। तो यूआरएल जो अभी आएगी वाली उसकी भी ले लेंगे हम। ठीक है। अब क्या करना है, करेंसी जो फ्रॉम करेंसी है उसकी सिलेक्शन कैसे करोगे यहाँ पे? सिंपली यहाँ पे लिखोगे इफ, ओके, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। तो जो मैंने नेम दिया था यहाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने नेम दिया था टू एंड फ्रॉम करेंसी, ये जो नेम है इसको मैं कंपेयर करूंगा कि अगर जो मेरा उसका नेम जो जिस वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे उसका नेम मेरा फ्रॉम करेंसी है, तो क्या करेगा, इस फ्रॉम करेंसी के अंदर मेरा डेटा उसकी वैल्यू जो होगी वो स्टोर कर देगा। तो दिस डॉट फ्रॉम करेंसी वेरिएबल नेम, देन टारगेट डॉट, ये मेरा सेम रहेगा, टारगेट डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट, अब यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। तो हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए। सेम फिर ऐसे ही आप मल्टीपल बार लिख सकते हो एल सिफ के अंदर सेम पूरे कॉपी पेस्ट करके लिख लो। अब यहाँ पे मेरा फ्रॉम करेंसी था तो उसके बाद हम यहाँ पे टू करेंसी कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं डाले टू करेंसी। अब टू करेंसी के नीचे यहाँ पे हमने सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करके डाल दो। नीचे फ्रॉम करेंसी है, इसको कर दो टू करेंसी कॉपी करके वेरिएबल को पेस्ट कर दो। ठीक है। तो ये हो गया मेरा वैल्यू इसमें आएगा। ओके। अब यहाँ पे इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे एक टेक्स्ट टाइप या फिर आप कह सकते हो कि इंटीजर टाइप का मुझे या फिर नंबर टाइप का एक वो बनाना पड़ेगा अमाउंट के लिए, या करेंसी टाइप का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाता हूँ, सॉरी इनपुट टाइप का। यहाँ पे एक इनपुट टैग बना लेता हूँ। ओके। और यहाँ पे मैं अपना एक बटन बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर लेता हूँ लाइटनिंग हाइफन इनपुट। ओके। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ उसका नेम अमाउंट, और इसको टाइप दे देता हूँ मैं करेंसी करके। ठीक है। तो टाइप करेंसी टाइप का है मेरा। और इसके बाद लेबल जो भी देना चाहे मैं लेबल दे देता हूँ। तो लेबल देता हूँ अमाउंट। ओके। अब इसमें बाद सेम मेथड हम इसके इसमें भी सेम मेथड यूज कर लेते हैं ऑन चेंज, जो ऊपर ही यूज किया था। तो हमें क्या होगा इससे कि हमें मल्टीपल मेथड नहीं बनाने पड़ेगा, सेम मेथड मैं यूज कर सकता हूँ बार बार, सिर्फ नेम की बेसिस पे। ओके। और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ टैग को। तो मेरा इसी देखो सेम मेथड है। अब इसका नेम की बेसिस पे मैं इसी मेथड में अपनी वैल्यू गेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा क्या करूंगा, एक एल सिर्फ लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं सेम वही इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल टू अमाउंट। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट के अंदर दिस डॉट अमाउंट के अंदर ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को डाल दूंगा। ठीक है। तो ये था मेरा सिंपल सा तरीका, जो ताकि मैं उसकी वैल्यू को गेट कर सकूं। अब आपको चेक करना है कि इसमें वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सिंपली यहाँ से कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर सकते हो कि इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं दे दिया फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर आप सिंपली ए दिस डॉट इसको डाल देते हो। देन यहाँ पे मैं डाल दिया टू, टू के अंदर सिंपल फिर दिस डॉट टू करेंसी। ओके। देन इसके बाद हमने डाल दिया अमाउंट के लिए, तो दिस डॉट अमाउंट, ये वेरिएबल भी डाल दी। अब इसको चेक करते हैं कि मेरा इसमें अमाउंट का डेटा और एक टू फ्रॉम जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं वो आ रहा है या नहीं, के बाद हम आगे का काम करें। ठीक है।
अब यहाँ पे आ गए। अब आते हैं इस पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे अमाउंट भी आ गया। और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करनी है सिंपली। तो कंसोल में आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे सेलेक्ट करो फ्रॉम करेंसी। देखिए यहाँ पे मेरा फ्रॉम के अंदर यूएसडी आ रहा है, टू के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, अमाउंट के अंदर भी वो आ रहा है। अब चेक करते हैं टू वाला। तो टू पे हमने क्या सेलेक्ट किया, आईएनआर। तो देखिए यहाँ पे नीचे वाले में यूएसडी टू आईएनआर एंड अमाउंट ब्लैंक आ रहा है, तो अमाउंट भी मैंने कुछ डाल दिया। तो नीचे मेरा यूएसडी फ्रॉम में, टू में आईएनआर और अमाउंट में वैल्यू भी आ रही है। तो मतलब हमारा मेथड सब कुछ सही चल रहा है। इसकी यूआई में थोड़ा चेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो सेम क्लास कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये तो मेरा पेस्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है उसकी वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बटन पे क्लिक करोगे तभी तो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली एक और लेते हैं अपना डिप टैग। ओके, और यहाँ पे इसको हम करते हैं इंटर। यहाँ पे हम बनाते हैं अपना लाइटनिंग, सिंपली यहाँ पे लाइटनिंग हाइफन बटन। ओके, अब बटन के अंदर हमने यहाँ पे लेबल दे देते हैं अपना, जो भी लेबल है लेबल मैंने दे दिया। मान लो कि कन्वर्ट करके, कन्वर्ट करेंसी। ठीक है, अब वेरिएंट हमें जो भी यूज करना है, तो आप अगर वेरिएंट सक्सेस टाइप का यूज करोगे तो आपको सक्सेस टाइप में दिखेगा। अगर ब्रांड यूज करोगे तो आपको ब्लू में दिखाई देगा, जो सेल्स फोर्स का दिखाई देता है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। देन हमारा यहाँ पे, तो आई थिंक मीनिंग सही नहीं है, तो इसकी मीनिंग कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो लेबल दे दिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हमें ऑन क्लिक मेथड बनाना है यहाँ पे। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर जो भी मेथड का नाम देना है आप दे दो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कन्वर्ट अमाउंट हैंडल करके। ठीक है, हैंडल। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं सिंपली। इसमें भी आपको अगर ये देना है तो इसमें भी हम दे देते हैं थोड़ा CSS। और ये मेथड हमें कहाँ बनाना है आपको, इसके अंदर। तो इसके नीचे आते हैं सबसे, और यहाँ पे मेथड को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डिप्लॉय करके अपना यूआई चेक करते हैं, और उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं यूआई में, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यूआई सब कुछ सेटअप हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम भी आ रहा है। ठीक है, टू भी हो गया, और अमाउंट भी हो गया, और हमारा बटन भी होगा कन्वर्ट करने के लिए। अब वो कन्वर्टेड अमाउंट नीचे या ऊपर जहां भी आप चाहो दिखा सकते हो। वो आगे हम पहले एपीआई कॉल कर लेते हैं, फिर उसको करते हैं। ठीक है, अब एपीआई कॉल करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको डेट भी पास करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेट भी बनाने पड़ेगा, और इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। मतलब पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डेट होगा। ठीक है, तो इसके फॉर्मेट में आपको मंथ डेट बनाना है पहले। तो डेट बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ डेट करके। ओके, और यहाँ से मैं करूँगा न्यू डेट। इसमें क्या होगा, जिस दिन का मेरा एक कॉल होगा उस दिन का करेंट डेट उठाएगा। ठीक है, ओके। अब जो करेंट डेट उठा रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया एक मंथ का। ठीक है, और लेट एक
डे का, या डेट भी बोल सकते हो, तो डेट मैंने एक डेट का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन वाइज बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का, गेट मंथ या फिर गेट डेट, उसमें अगर 10 के नीचे होता है तो वो 0 1 नहीं देता है, बट हमें यहाँ पे फॉर्मेट में देखोगे यहाँ पर 0, जो मंथ है 3, हम 0 3 लिख भेजते हैं, ना कि 3 सिर्फ भेजते हैं। तो उस फॉर्मेट में मुझे डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ इफ, और ये जो मैंने डेट वेरिएबल बनाया है इसको डे डेट डॉट गेट मंथ, ठीक है, ए मंथ होता है, डेट मंथ मेथड। अब इस मेथड को कंडीशनली चेक कर लो कि अगर ये लेस देन 10 है, ठीक है, अगर ये लेस देन 10 है तो क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे जो भी आपका मंथ वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल टू प्लस, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, एंड देन प्लस डेट, जो भी डेट एट हमारा गेट मंथ आ रहा है वो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये हो गया। एल्स अगर वो नहीं है तो क्या करेगा, सिंपली जो मेरा बिना मंथ का डेट है, मतलब बिना 0 लगाए हो, मतलब अगर 10 होगा तो हमारा 2 डिजिट में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, ओके। देन सिंपली ऐसे ही इफ, अगर जो मेरा डेट है डॉट गेट डेट, गेट डेट मतलब जो डेट होगा वो डेट लेगा, वो भी इसमें भी चेक करना है हमें कि अगर लेस देन 10 है तो क्या करेगा, डे के अंदर वो वैल्यू डाल देगा। तो इसमें सिंपली 0 हम यहाँ पे कर लेते हैं इज गेट डेट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब फाइनल डेट हमें बनाना है यहाँ पे, तो फाइनल यहाँ पे हमने लेट करके एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ पे हमने डाल दिया सिंपली फाइनल डेट करके, और इसमें हमने ये जो डेट था, डे डॉट गेट फुल ईयर, ये फुल ईयर में क्या करता है, वो आपका जो ईयर होगा वो दे देता है सिंपली, ठीक है। देन प्लस, प्लस के अंदर हमें क्या करना है, हमें हाइफन भी, अगर आप देखोगे डेट का फॉर्मेट क्या है, ईयर है, देन हाइफन मंथ, देन हाइफन, देन डेट, ठीक है। तो ऐसे आपको डेट हाइफन, अब क्या पास करना है आपको, मंथ, तो मंथ जो आपका यहाँ पे मंथ ले आओ, तो यहाँ पे मंथ पास कर लो, देन प्लस, देन हाइफन, फिर उसके बाद डेट जो भी था, ठीक है, इसको प्लस लगा देते हैं, ओके। ये आपको फाइनल डेट बन गया। अब फाइनल डेट हो गया, और जो यूआरएल है, यहाँ पे हमने एक यूआरएल वेरिएबल बनाया था, तो उस यूआरएल वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो यूआरएल असाइन कर देते हैं जो हमारी वेरिएबल हमने बनाया था, ठीक है। तो कौन सा वेरिएबल हम इसमें कहाँ तक करते हैं, जो फ्रॉम है, फ्रॉम तक हम इसको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, बाकी का हमारा वैल्यू चेंज होता रहेगा, है ना। तो फ्रॉम तक हम इसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, ओके। और यहाँ पे कोई वेरिएबल बनानी है तो हमने यहाँ पे बना लिया एपीआई की करके, और इसके अंदर हम जो हमारी एपीआई की थी यहाँ पे फेच एपीआई के अंदर, ये वाली, ये एपीआई कॉपी कर लो सिंपली, और इसको भी यहाँ पे स्टोर कर लो पास करने के लिए, ठीक है। ये मेरा इतना काम हो गया। इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन हो या कोई हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे, फाइनल डेट हमारा हो गया सब कुछ। अब हमें एक यूआरएल बनानी है जो हमें फेच एपीआई कॉल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली, हम बनाते हैं वेरिएबल कॉन्स डॉट फाइनल एंड पॉइंट यूआरएल। इसके बाद हम जो यूआरएल था मेरा ऊपर, दिस डॉट यूआरएल, जो हमने टॉप पे वेरिएबल बनाया है वो, प्लस उसके बाद हमें क्या पास करनी है, जो मेरा फ्रॉम वैल्यू थी, तो फ्रॉम वैल्यू क्या था मेरा यहाँ पे, ये वाली फ्रॉम करेंसी, तो यहाँ पे आपको
फ्रॉम करेंसी पास करनी है, ठीक है। देन प्लस, उसके बाद आप देखोगे इसमें क्या है, एंड की तरह टू इक्वल टू है ना। यहाँ पर सिंपली क्या करो, कॉपी करना है तो कॉपी करके आप डायरेक्ट लिखना, टाइप करना, टाइप भी कर सकते हो, इक्वल टू टू। देन दिस डॉट, अब आपके जो टू वेरिएबल वैल्यू है, टू करेंसी, वो पास करनी है, ठीक है। सिर्फ उसी फॉर्मेट में आपको यूआर भी बनानी है। फिर उसके बाद क्या था आपका, अमाउंट। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर एंड अमाउंट इक्वल टू, फिर प्लस जो भी आपका अमाउंट है, ये अमाउंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका क्या बचा इसमें, डेट। तो डेट के अंदर देखिए क्या यहाँ पे क्या है, सिर्फ उसमें भी एंड डेट करके डेट पास है इक्वल टू करके, तो यहाँ पे आप डेट पास कर दो इक्वल टू। तो आपका डेट कौन सा है, जो अभी आपने डेट बनाया है फाइनल डेट, ये वाली डेट पास करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने डेट पास, अब आपका ये सब कुछ यूआरएल बन गया। अगर आपको चेक करना है यहाँ से तो सिंपली क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लो फाइनल एंड पॉइंट। और ये पॉइंट यहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिप्लॉय करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू क्या बन रही है, या फिर हमारा जो भी है डेटा, जो इन पॉइंट यूआरएल है वो कैसा बन रहा है और कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो आते हैं अपने एल इस पे सेल्स फोर्स में, और इसको हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमने इसको रिफ्रेश कर लिया है, और यहाँ पे कंसोल में आके इसको हटा के और चेक करते हैं हमारा पहला फ्रॉम। तो हमने मान लो यूएसडी डॉलर ले लिया, टू हमने आईएनआर ले लिया, अमाउंट हमने डाल दिया 1000, 10,000, एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ करेंट कन्वर्ट करेंसी पे। कन्वर्ट करेंसी पे कुछ भी नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे कोई भी कंसोल डॉट लॉग नहीं आ रहा है अभी। तो हमारा ये मेथड था, ये मेथड के अंदर हम चेक करते हैं हमारा ऑन क्लिक मेथड, ये बटन है हमारा, ठीक है। इसको दोबारा से डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं। और यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग तो दिखना चाहिए यहाँ पे, एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक कनेक्टेड कॉल बैक पे मेथड कॉल करना होगा ना। नहीं, अभी तो हम डायरेक्टली ऑन क्लिक पे कॉल कर रहे हैं ना, तो उसकी जरूरत नहीं होगा कनेक्टेड कॉल बैक के अंदर कॉल करने की। यहाँ पर कंसोल कुछ नहीं बन रहा है हमारा, तो या तो इसके अंदर हमारा मेथड कुछ गड़बड़ हो सकता है, डेट डॉट दिस मेथड कांस्टेंट। और यहाँ पर हमने यूआरएल बनाया हुआ है ऑलरेडी। एक बार ये चेक कर लेते हैं इसकी लाइटनिंग बटन, लेबल कन्वर्ट,
वेरिएंट ब्रांड दे के रखा है इसमें ब्रांड, एंड ऑन क्लिक पे हमने मेथड का नाम भी पास किया। तो ऐसा लग रहा है कि मेथड कॉल नहीं हो रहा है। एक बार और इसमें हम कुछ कंसोल लगा कर चेक करते हैं। डॉट लॉग चेक वन करके, ठीक है, एक कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर भी डाल देते हैं चेक टू, चेक थ्री, देन चेक फोर। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं। चेक तो हमारे सारे चल रहे हैं, वन टू थ्री नहीं चला है, फोर चला है, वन टू थ्री, इसका मतलब हमारा कहीं एरर आ रहा है थ्री। ओके, अच्छा, ये यहाँ पे इसमें नहीं चलेगा तो इसमें एल्स वाला कंडीशन चलेगा ना इसी पे। तो एक बार एल्स वाली कंडीशन चेक कर लिए थे। दिस डॉट यूआरएल एक बार यहाँ पे भी डाल देते हैं, फाइनल डेट चेक फाइल, और इसके बाद हमारा हो गया दिस एंड डेट। लेट्स चेक नाउ। ओके, डेट हमारी गलत आ रही है, मंथ सॉरी। अच्छा, मंथ हमारा इसमें जीरो से स्टार्ट होता है वैसे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस वन करना पड़ेगा मंथ। तो जो भी हमारा मंथ आ रहा है उसमें प्लस वन। स्प्रेड कर लेते हैं, दोबारा चेक करते हैं आज को। प्लस भी होगा। ओके, तो मंथ ठीक है, ए हमारा कॉन्सोल नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई।
ठीक है, बट हम आगे का काम करते हैं, इसमें फिर चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एक रिक्वेस्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर लेते हैं कॉन्स डॉट रिक्वेस्ट ऑप्शन करके बना लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं अपना सारा। तो यहाँ पे हम मेथड सिंपली, तो हमारे जहाँ जो मेथड है वो गेट मेथड है। इसके बाद हेडर्स के अंदर हम डाल देते हैं हेडर्स। हेडर्स के अंदर हमारा इसमें कंटेंट टाइप ए पास कर देते हैं और दिस डॉट एपीआई की। तो ये जो मेरा एपीआई की है ऊपर, ये मेरा एपीआई की ऊपर से आ गया। ठीक है, एपीआई की पास कर दी। और ये मेरा मेथड इसकी टॉप पर, ये मेथड सिंपली एक्स्ट्रा है। ठीक, ये मेरा मेथड रिक्वेस्ट मेथड बन गया। तो हमें यहाँ पे बॉडी की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बॉडी में कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ पैरामीटर जा रहा है। तो हमारा पैरामीटर है, जो पैरामीटर के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू, यहाँ फाइनल यूआरएल बना लिया है पैरामीटर वैल्यू डाल के। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम है, यहाँ पे फेच एपीआई को कॉल करना। तो आपको फेच एपीआई कॉल करना है, तो सिंपल लिखोगे फेच, यहाँ पे जो आपका फाइनल इन पॉइंट यूआरएल है, ये यहाँ पे आप पास कर लो। ठीक है, उसके बाद कॉमा, जो भी आपका ये रिक्वेस्ट ऑप्शन है, इसको बाद इसको यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, अब आपका सारा काम हो गया है, बस देन करके यूज करना है। तो जब देन यूज करते हो, ये जो इसके अंदर वेरिएबल बनाते हो, इसको हम बेसिकली आप कह सकते हो कि ये मेरा एक मेथड ही है जावास्क्रिप्ट का। ये आपको एक एरो मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो आप एरो मेथड बोल सकते हो। ये मेरा एरो मेथड है। ठीक है, इसको इंटर किया, और यहाँ पे हमें कंडीशन से चेक कर लिया कि जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है डॉट ओके है क्या। अगर ओके नहीं है, तो हम यहाँ से मैसेज या कुछ रिटर्न करेंगे डेटा। ठीक है, तो ये मेरा था सिंपली ओके थ्रो कुड नॉट फाइंड द करेंसी डेटा प्रॉपरली, ऐसा कुछ दे सकते हो, या फिर कुछ और भी पास कर सकते हो डेटा, जो भी आपको एरर थ्रो करना है। अगर वो मेरा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे देखो मैंने रिटर्न डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मैंने इसको रिटर्न कर दिया। देन डेटा डॉट, यहाँ से मेरा जो डेटा डॉट आ गया। अब डेटा डॉट के अंदर मेरा जो डेटा आया पार्स होके, उसको आपको कहीं स्टोर करना है, तो आप स्टोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ किसमें, कन्वर्टेड अमाउंट के अंदर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपली दिस डॉट, ये जो आपको जो कन्वर्टेड अमाउंट आता है किसके अंदर आता है रिजल्ट के अंदर। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये जो डेटा है आपका, यहाँ पे डेटा डॉट रिजल्ट कर सकते हो। ठीक है, डेटा डॉट रिजल्ट, तो जो वेरिएबल का नेम सेम है, वही आपको वेरिएबल का नाम पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरर भी दिखा रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे आगे कैच का यूज करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे कैच का एरर मेथड दे दो, और यहाँ पे एरर, तो यहाँ पे आपका कैच हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका एरो मेथड है यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका जो एरो मेथड है सिंपली, ये आपका यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, यहाँ पे हो गया कैच, आपका यहाँ पे क्लोज है। फाइनली अगर आपको यूज करना है, मतलब फाइनल भी फिर नहीं, तो आप हटा सकते हो, उसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब मेरा ये ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग यूज करता हूँ, तो इसमें ऑटोमेटिक वो बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा डेटा आ गया। अगर यहाँ पे कुछ चेक करना है,
कंसोल डॉट लॉग आके, तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि मेरा डेटा क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अमाउंट कन्वर्टेड करके चेक कर लेते हैं कि एक बार क्या आ रहा है इसमें डेटा। तो दिस डॉट ये पास कर देते हैं और इसको डिप्लॉय कर दिया। तो आते हैं अपने इसमें सीधा सेल्स फोर्स में, और इसको हम यहाँ से करते हैं इंस्पेक्ट और चेक करते हैं। तो कंसोल को हम यहाँ से करते हैं क्लीन, और यहाँ पे आते हैं हमने यूएसडी से कन्वर्ट करते हैं किसमें, आईएनआर। तो हमारा मान लो 1000 यूएसडी है और इसको कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद क्या मेरा चेक पॉइंट इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब मेरा चेक पॉइंट चल नहीं रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है। तो इस बार हम यहाँ पे ये जो मेरा चेक पॉइंट है ये नहीं चल रहा है, यहाँ पे दिस डॉट यूआरएल के बाद ये तक चल रहा है मेरा कोड। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं फ्रॉम दिस यूआरएल। एक बार यूआरएल का नाम चेंज कर लेते हैं हम, इसका देते हैं एंड पॉइंट यूआरएल करके, और इसको फिर से यूज करते हैं। तो सिंपली एंड पॉइंट यूआरएल इक्वल टू दिस फ्रॉम करेंसी एंड टू करेंसी प्लस टू करेंसी डाल दिया हमने। फिर एंड अमाउंट इक्वल टू अमाउंट भी डाल दिया, उसके बाद एंड डेट इक्वल टू डेट, फाइनल डेट। अब यहाँ पे इशू आने का क्या मतलब हो सकता है, जैसे कि इसको हम कांस्ट करके अगर लेट वेरिएबल बना लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसको एक बार। चलिए इसको चेक करते हैं दोबारा। एरर भी कोई नहीं आ रहा है इसमें, वार्निंग कुछ नहीं आ रहा है, बट इशू नहीं है इसमें, क्या दिख रहा है। Ashish, वारिस। Ashish, please check the comment. Someone has given the solution. ओके, दिस डॉट अमाउंट। ओके, आफ्टर दिस। ओके, ओके, यहाँ पे एक्चुअली जो अमाउंट हमने यूज किया है ना, ये एक्चुअली अमाउंट हमें यूज करना था दिस लगा के। हम्म, तो यहाँ पे था। तो क्योंकि जब भी हम कोई भी वेरिएबल टॉप, मतलब जो वेरिएबल बनाते हैं टॉप पे यहाँ पे, तो देखिए हमने सारे वेरिएबल दिस करके यूज किया था, बट ये वेरिएबल हमने यहाँ पे दिस करके यूज नहीं किया था अमाउंट को। सॉरी, कहाँ गया? यहाँ पे टू करेंसी एंड अमाउंट एंड फाइनल डेट हमने यहाँ पे दिस इसलिए लगाया था क्योंकि हमारा ये लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे डिलीट करके बनाया है। ठीक है, इसलिए वो दिक्कत आ रहा था। तो अब थैंक यू अभय, नोटिस किया आपने। तो ऐसे ही हमने क्या करते हैं हम लोग, जब भी कोड लिख लेते हैं तो उस टाइम पे हम लोग भूल जाते हैं या फिर मिस कर जाते हैं कि जो हमें दिस कहीं पे यूज करना है या पे नहीं पे करना, जहाँ पे करना होता है। तो जब आप लोकल वेरिएबल बनाते हो तो आप बिना दिस का यूज कर सकते हो, बट आपका
अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो आप उसको दिस करके ही यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो आप देखोगे मेरे पास फाइनल जो है मेरा अब यूआरएल चल रहा है। अगर आप देखोगे फाइनल यूआरएल के अंदर तो मेरा यहाँ पे एक इशू आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे जो डेट है वो डेट के अंदर 021 मतलब डेट सही नहीं जा रहा है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे सही नहीं आ रहा डेटा, पर कुछ भी नहीं आ रहा। तो 202 मंथ है, यहाँ पे 021 आ रहा है करके। ठीक है, वो यहाँ पे मैं आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हम प्लस कर देते हैं और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। देन चेक करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कन्वर्टेड अनडिफाइंड आ रहा है, पर बाकी सब कुछ सही। यहाँ पे अभी 021 आ रहा है, तो इसको दोबारा हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, क्योंकि रिप्लाई तो हो गया है। Change in if condition. क्या? In if 44. हम्म। तो हार्ड रिफ्रेश का वो मतलब कभी कभी आप रिप्लाई कर देते हो ना, हार्ड रिफ्रेश नहीं करते हैं तो कैश में रहता है, इसीलिए तो एक बार हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। It is going into line number 44. There it is +1 again. ओके, 44. 44। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यार। एंड 1000। तो अभी तो एपीआई सही है, बट इसमें डेटा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा डेटा है यहाँ से, इस डेटा को ही सीधा कंसोल करते हैं और उसमें चेक करते हैं हमारा एपीआई कि डेटा में किस फॉर्मेट में डेटा क्या आ रहा है। सीधा सिंपल इसको कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं डेटा। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट बताओ केस सेंसिटिव होता है, तो जो भी उसमें वेरिएबल का नाम सेम रहेगा, सेम ही आपको यूज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है डेटा, तो इसको हम चेंज करके देखते हैं एक बार। जेसन डॉट स्ट्रिंग इफ वाई, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ से चेक, तो देखिए मेरे पास डेटा आ रहा है, सक्सेस भी आ रहा है, सक्सेस फॉल्स आ रहा है। तो इसमें कुछ इनवैलिड डेट दिखा रहा है। इसमें इन्फो यू हैव इंटर द इनवैलिड डेट रिक्वायर्ड फॉर्मेट YYMMDD। तो हमारा डेट फॉर्मेट तो ठीक है, बट आई डोंट नो यहाँ पे क्यों दिखा रहा है कि डेट फॉर्मेट सही नहीं दिखा रहा है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे जो डेट है ना, तो यहाँ पे अगर तो डेट हमारा 2 जा रहा है, जबकि हमारा मंथ 3 चल रहा है ना, इसलिए तो हमने यहाँ पे एक प्लस किया था इसलिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं पार्स इंट में।
और इसको एक बार इसमें प्लस कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चेक कर लेते हैं इसको। पार्स इंट हमारा मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का। आई होप वर्क करना चाहिए। क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप में हो जाता है, तो जो वैल्यू हम उसमें प्लस करते हैं ना, वो कॉन्केटिनेट हो जाता है, मतलब प्लस नहीं ना होके। तो हमारे पास इशू अभी भी सेम आ रहा है कि वो वैल्यू प्लस तो हो रहा है, लेकिन वो उसमें कॉन्केटिनेट कर दे रहा है, ना कि उसमें ऐड हो रहा है वैल्यू। ओके, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पार्सिंग तो नहीं चल रहा है इसके। Use number instead of %. Number. Instead of %, can you please use number? नंबर Yes, number. NUMBR. आफ्टर इंट। No. Remove the % and number, just number. ओनली नंबर। Yes. ओके, थैंक यू। तो मैंने यूज नहीं किया है मेथड, तो इसके बाद चेक कर लेते हैं एक बार। सेम आ रहा है अभी उसमें। और कौन कंटिन्यूट कर रहा है उसको, प्लस नहीं कर रहा है इसमें, इस वैल्यू के अंदर। तो हमें यहाँ पे करंट मंथ लाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर ये नंबर, एक बार हम थोड़े गूगल करते हैं। पार्स जेएस। पार्स इंट मेथड तो चलता है, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं इसमें क्यों नहीं चल रहा है। पार्स ठीक है, तो बाद आएगा इसको। तो में जा रही है, इसको रिमूव कर लेते हैं, देन चेक करते हैं। सकता है मैंने कॉन्फिडेंट भी कर रहा हूँ और पार्शियल भी कर रहा हूँ, इसलिए वो उसमें एडिशन ना कर पा रहा हूँ। हम्म, अब ये तो 3 हो रहा है, तो इसका मतलब अब हम इसको चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। जहाँ पे डेट पास फाइनल डेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली डायरेक्टली 0 ऐड कर देता हूँ, तो मेरा इश्यू सॉल्व हो जाएगा। तो ये दिक्कत क्या था कि हम यहाँ पे पार्स इंट काम करता है, बट वहाँ पे हम कॉन्क्रीट भी कर रहे थे, तो बार बार उसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर दे रहा था, इसीलिए वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था पार्स इंट।
तो आई होप अब सब कुछ सही चलना चाहिए। तो अभी देखिए हमारा सब कुछ सही है। तो डेट भी सही जा रहा है आज का, और यहाँ पे हमारी सक्सेस भी आ रहा है, और रिजल्ट के अंदर भी ये अमाउंट आ रहा है 83,000 समथिंग आज का जो रेट चल रहा है। ठीक है। तो अब इसको हमें यहाँ पे दिखाने हैं अपने यूआई पे। तो यूआई पे दिखाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक इनपुट टैग और हम ले लेते हैं यहाँ पे सिंपली। तो आपको चाहे नीचे दिखाना है इसको नीचे, तो नीचे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे सेम अमाउंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेबल दे देते हैं हम कन्वर्टेड अमाउंट। ठीक है। और यहाँ से मेथड हम बता देते हैं, हमें कोई मेथड इस पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे पास वैल्यू। ओके। वैल्यू के अंदर कर्ली ब्रेसेस, जो भी हमारा एचटीएमएल मेथड के अंदर जो वेरिएबल था, जो वैल्यू इसके अंदर हम पास कर रहे थे कन्वर्टेड अमाउंट, उसको हम पास कर देंगे यहाँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू कर देंगे, क्योंकि हमें वो इसको एडिट ना कर पाए, मतलब जो भी अमाउंट है वो कन्वर्टेड अमाउंट है, जो एपीआई से आ रहा है उसको कोई एडिट ना करे। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेना है, हमारा यूआई यहाँ पे आ गया। अब अगर आप जैसे आप चाहते हो कि जब हम बटन पे क्लिक करें तब मेरा ये नीचे का यूआई भी दिखे, तो आप उसमें कंडीशन लगा के चेक कर सकते हो। इसमें अमाउंट तो नहीं आया हमारा, वैल्यू यहाँ पे है कन्वर्टेड अमाउंट। अच्छा, ये आ गया, थोड़ा डेटा लेके आने में उसको यहाँ पे टाइम लग रहा है। ठीक है। तो ये मैं देखो यहाँ पे कन्वर्टेड अमाउंट हो गया, यहाँ पे मतलब हमारा इंटीग्रेशन भी कर लिया और हमारा यहाँ पे डेटा भी आ रहा है प्रॉपरली। ठीक है। अगर इसको आप दोबारा यूएसडी में चेंज करोगे तो आपका सेम अमाउंट जो आपने 1,000 दिया है वही सेम आ जाएगा। अगर आप किसी और में इसको कन्वर्ट करोगे, एन में करोगे, तो जो भी एन की अमाउंट होगी वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। तो अब ये आपका कन्वर्टर हो गया, इसमें हमने कोई भी एपेक्स क्लास यूज नहीं किया है, कुछ भी यूज नहीं किया है। सिंपली मैंने जावा स्क्रिप्ट में ही फेच मेथड का यूज करके इंटीग्रेशन किया। तो आई होप आपको थोड़ा नॉलेज इसमें मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप पूछ सकते हो मुझसे। आशीष प्लीज एक बार डेट का दिखा दीजिए, डेट में कैसे आपने फॉर्मेटिंग किया। हाँ, डेट का भी आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि अभी देखें यहाँ पे दोनों मेथड पे, क्योंकि जो डेट होता, जो हमारा डेट मंथ होता है, वो मंथ आपका इसमें जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 11 तक जाता है 12 मंथ को। तो 0 जो होता है वो हमारा जनवरी होता है, हमारा फर्स्ट मंथ होता है। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, उसको पार्स इंट कर दिया। ठीक है। पार्स इंट करके यहाँ पे उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे एक अभी ये अभी पूरा फुली नहीं है, बग है अभी भी इसमें, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे डायरेक्टली 0 पास किया है, लेकिन अभी इशू आएगा कि जब यहाँ पे हम करेंगे इसके बाद, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है मेरा, यहाँ पे अगर ये जब 10 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा कि यहाँ पे 0 फिर 3 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली कन्वर्ट चेंज करने के लिए आपको, जैसे ये मंथ था यहाँ पे, ये सिंपली इसको ही रहने देते हैं, बाकी ये मंथ जो उसके ऊपर भी जाता है, तो ये भी सिंपली ये लाइन हमारा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। अब जो मंथ को चेंज करने वाला काम है, उसकी जो वैल्यू उसमें 0 ऐड करना है, तो आप यहीं पे करोगे, बस नीचे वाले में नहीं करोगे। तो यहीं पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मंथ इक्वल टू प्लस, सॉरी, 0 10 प्लस मंथ, ऐसे कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका ये हमेशा के लिए, चाहे आप 10th के ऊपर भी आएगा तो भी इशू नहीं आएगा, 10th के नीचे भी आएगा तो भी इशू नहीं आएगा। अगर मैं इसको दोबारा कन्वर्ट कर चेक करके चेक करता हूँ, तो मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब हमने क्या किया उसको
जब 10th के नीचे होगा तो ऑटो वो 0 उसमें हमने ऐड कर दिया, वहीं पे पहले पास कन्वर्ट करके उसके बाद चेंज किया। अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट दिखाऊं तो इंस्पेक्ट में अब मेरा परमानेंट वो चेंज हो चुका है, अगर आप देखो तो मेरा अपडेट सही आएगा, हमेशा आएगा। अगर आप 10th के ऊपर भी जाएगा मतलब आपका, या 11th मंथ भी आएगा, 12th मंथ भी आएगा। 12 मंथ इसमें आएगा नहीं क्योंकि 11th तक ही आता है, जावास्क्रिप्ट हमें स्टार्ट मंथ 0 से करता है। बट डेट में आपके इशू आएगा, अभी डेट हमारा 31st है देखो यहाँ पे, इसलिए इसमें आ रहा है इसमें। बट यहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही चेंज करना है, पार्स करके पार्स इंट मेथड को यूज करना है यहाँ पे। अगर आपका जो डेट है वो लेस देन है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डेट है यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे +1 कर देना है, एंड देन डेट इक्वल टू डे ये कर देना है, सिंपल। तो इससे क्या होगा, आपका ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। अब आपका डेट चाहे मोर देन 10 जाएगा, 10 के नीचे आएगा तो आपको प्रॉपरली करंट डेट में चलेगा। इसमें कोई इशू या कोई होगा तो मैं अभी जब वीडियो भी अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब पे तो उसमें ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, तो वो लिंक, ब्लॉग के लिंक में सारे कोड, जावास्क्रिप्ट का भी आपका HTML का कोड भी उसमें मैं डाल दूंगा। तो वहां से अगर कोई आपको लगता है इशू, कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्टली ब्लॉग से जाकर वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते Okay, thank you so much, Ashish. हैं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? Yeah, I have one small question. ओके। Uh, so we made some configuration from Salesforce side, right? So in order to use this Fetch API, do we also need to make some configurations in third-party application, like if any other we are using? No. Actually, when we are getting any call out, like we are doing call out third party, okay? We are consuming the API. If we are exposing the API, then third party do some configuration. But here we are consuming API of third party. So anyone, if you are any API third party, you can need to be do only Salesforce configuration. There are 2 steps. If you are doing only from the JavaScript, so you need to be whitelist your base URL in remote site setting and CSP both places. Okay. So because I'm asking this recently, in my work, I'm getting 403. Not aware like 403 why it is basically, getting. I think that much related to, I think not found means something you are passing the bad request data. Okay. So that basically, for example, I have used multiple API, okay, like Geo, for example, this is Geo API. Okay, so this API, asking some related to in a body, like for example, and this no body, in this also API. So some API na asking for API like you need to be passed the data in body. So whatever the locate like they are basically the format. So you should pass their format only. For example, this is my body, okay? This Yeah, body, I'm doing that. this is single, like this is the JSON format. So you can check your JSON format in a JSON lint, okay? Your JSON is Okay. going correctly or not also. So you can validate your JSON as well. Okay. So Okay. Ramakrishna, I will send. You will get the recorded session on my YouTube channel. So let me share my YouTube channel link here, so you can subscribe also. So when I will upload the session, you are able to get the directly a notification as well. Okay. Final question I have. So we are using directly in JS, right? LWC. Correct. So via developer tools, we can access those API tokens or else Yes, yes. access Directly. access token only. Correct. You can directly any API, for if any API you will try to use now. So you can, we have, everyone have the doc like this documentation. So there everything mentioned like how you can call API, what the process, how you can get the authorization process, and basically also
what if some post method, so how you will pass your data in a body, like in which format, like this is the list format, it should be only single JSON format. I'm asking in a security perspective. So if someone who has a tech knowledge, they can go into the application or something like that and get that access token from the developer tools like sources, and like they can do in the network also. They can get that so responses, right? Uh, Yes, are you but getting my point? I don't think, for example, when we are going this live, right? So we are not, whatever the, best practices, you should not use any console in your JavaScript. Okay, whatever No, the no, not console. about console. Mhm. But we can use the network and sources where we can add the No, I debugger and don't all. think, you are able to get the your API there. Let me check also. Okay. Because Mhm. that's why Salesforce using high security for that purpose. If someone try to get your, see here in a network, I don't think we able to fetch the URL also. Let me Yeah, check the can you many. click now the convert button Okay, in the let net, me choose convert button. clear everything. Yeah, no, in the app we build, right? This Convert is, amount. I'm not able to see the convert button. No, Okay. the page we built, right, just now. Yeah, this button. Yes. Can you click on it? I'm not able to get here. Which click on the fetch and example. Yeah, here we get some. That's why Salesforce using the high security policy, because without whitelist the URL, also you are not able to do any request here. Basically, if you Yes, check yes. in a source code, I don't think you also able to get in source code your URL or something HTTPI, because you are using, if you are able to get in a source code, say any attacker can attack your API and he can hit your API and cross the limit everything. Yes, yes. But here the base security, that's why Salesforce using and then it would introduce this page API. Otherwise, Salesforce will not use any such kind of, if any 0 point something, also if any risks for about that, because there are many API everyone is using for Salesforce related integration, and they Yes, can yes. hit their API, they can Yeah. many. Yeah, I'm just asking like if there is something like that, so we have to follow any standards in order to use this HAPI. So I just Yes. want to know that. Okay. Mhm. Also, you can use this, when you are passing this requesting this API, so you can encode your API like this URL, final URL. Mhm. This final URL you can encode, encode URL UTF-8. You can encode and you can use Yes. directly there. So that time also the encoded your URL will pass in a third party side in encoded mode. Okay. Okay. Hmm. Thank you. Thank you. Okay, everyone. So any question? So I have a doubt of sir, how I create link or collect data from user. So for link creation, the Krishna, you should use the experience site. Okay, so I don't know you know about the community cloud or experience site or not. So the basic thing, we will start the session as soon as possible. Our YouTube channel, experience site. So here we have all site. So you can click on all site, and here you can create your URL, okay, for sharing with the customer. For example, this is my survey. I have created this survey, okay. In a builder, you can go and you can drag and drop your any LWC component, anything. Let me copy this URL and paste here in incognito mode. So this is the my URL where I have generated, like for sending the
a survey form. Okay, so here you can create like a website, and you can drag your LWC component and share with your customer or any user. They can fill and directly insert your record in a Salesforce basically. So for any third party user, if you want to insert the record, so you should give the read write access to guest profile. And how you can find the guest profile user? If you click on this here for builder, basically, so you can create your pages here basically. Okay, here we have option to create page. Okay, new pages. You can create your page. You can remove this welcome and whatever here the pages, and you and after click on setting here, you able to get your see configure access guest unreachable user. So this is your survey site profile. Means basically this is the guest user profile. So here in this profile you should give the read and write access for uh, guest user, whatever the user not part of the Salesforce, but here the third party like any other. So you can use this community site and you can generate the URL, and you can copy and paste, and you can create your form also here and drag here, and you can share that this link with your customer. Like, okay, I hope I have given your answer. If you have any question, so you can uh, connect with me anytime on LinkedIn also. I'm actively active on the LinkedIn or Twitter. You can ping me there also. And I have also the my group channel, SFDC Madhukar. So there you can post your question. If any doubt, let me share that link also, group link. So there you can directly you can ask your any question. Okay, like if for example you are trying to implementing something, and you are stuck somewhere, so you can directly ping in a group. If I'm available, I can give the answer. If any there are many users there, and they are also learning and sharing their knowledge, so you can ask their question, and you can directly find directly find a solution there. Okay, everyone. So we will create another meeting also. We will try to maybe next week. So thank you everyone for joining and for your time. Bye bye. Take care.